अकेला क्या करता जी मैं? अकेला पैर मानता है उसकी चलाता? अकेला क्या करता जी मैं? अकेला पैर मानता है उसकी चलाता? मेरा घर टूट चुका है। वहाँ पे हमारा आधा सामान दब गया और आधा बाहर है। मेरा दफ्तर भी दब गया। अब मैं स्कूल कहाँ से जाऊँ? मैं ऑफिस बंद में बैठा हूँ। देखा आपने, ये बच्चा बोल नहीं पाता। बोल बेटा। गाय की आड़ में हिंदुत्ववादियों की गुंडागर्दी और इंसानियत की बेरहमी से हत्या की कोशिश हुई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक झकझोर देने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित प्री प्लान्ड आतंक था, जिसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इंसानियत को भी लाठियों से कुचला गया है। और जब अब सच सामने आया है तो मीडिया से लेकर नेता तक सब चुप है, सबके मुंह पर ताला लग चुका है। जिस पसमानदा मुसलमानों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगाते मोदी किट बांटा, अब उन्हीं पसमानदा मुसलमानों ने गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों की आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाओं से आहत होकर हिंदू संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इसके साथ ही बात करेंगे मुस्लिम व्यक्ति कासिम के एनकाउंटर पर, क्योंकि पुलिस ने एक ऐसी गलती की है, एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया है जिससे ये एनकाउंटर प्लान लगने लगा है। वहीं गुजरात डेमोलिशन में टूटे मकान से बेघर हुआ एक बच्चा जो हाफिज बनना चाहता था, किस तरह से बिलख रहा है ये भी आपको दिखाऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या चीन को लेकर नस्ल भेदी टिप्पणी की है, इस पर भी बात करेंगे। एक हिंदू महिला किस तरह मदीना मुनव्वरा पहुंची है और घूमती हुई नजर आई है, ये भी आपको दिखाऊंगी। अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। लाइक जरूर से कर दिया करिए वीडियो और खूब सारा शेयर भी जरूर कीजिए करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ऑल आई ऑन इंडियन मुस्लिम का ये पोस्टर है और वाकई इस वक्त जो हालात है मुसलमानों के, उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इस देश में यानी कि हमारे प्यारे भारत में क्या क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, आज आपको कई घटनाएं दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले बात अलीगढ़ की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो हुआ है वो सिर्फ एक झकझोर देने वाली घटना नहीं, बल्कि ये एक सुनियोजित साजिश आतंक है दोस्तों। 25 मई अलीगढ़ का अलाहादादपुर इलाका, 4 मुस्लिम मीट व्यापारियों को जिनके पास वैध लाइसेंस था, गौरक्षा के नाम पर घेर लिया गया, बेरहमी से पीटा गया। इतनी बेरहमी से पीटा गया कि आपको मैं बयां नहीं कर सकती दोस्तों। ट्रक को आग के हवाले भी कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भैंस का गोश्त ले जा रहे थे। जी हाँ, भैंस का, ना कि गाय का। लेकिन गौरक्षा के नाम पर हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। पुलिस समय रहते अगर ना पहुंचती तो शायद चारों की जान चली जाती इस वक्त दोस्तों। अब जांच में जो सामने आया है वो सुनिए और ये हैरान कर देने वाला है वाकई में। व्यापारी वैध फैक्ट्री से मीट ले जा रहे थे, ये जांच में बताया गया है। और ये हमला कोई गुस्से में नहीं किया गया था जो मीट की ट्रक थी उस पर दोस्तों, बल्कि 50,000 की वसूली के लिए पहले से प्लान किया गया था ये हमला। पुलिस ने साजिश का खुलासा किया है। आज तक की ये खबर देखिए, साफ साफ इसमें ये बताया गया है कि जांच में ये भी पता चला है कि मीट व्यापारियों पर हमला अचानक नहीं हुआ था। इस हमले की पहले से साजिश रची जा रही थी। 50,000 रुपए वसूली के लिए मीट ले जा रही गाड़ी पर हमला किया गया था। इससे पहले उसका पीछा भी किया गया था, ये आज तक की खबर में बताया गया है दोस्तों। फिलहाल अब पुलिस एक्शन मोड में है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, डकैती, वसूली जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर कराई गई है। इसमें 13 नामजद और 20-25 अज्ञात हैं। आज जो है 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 1 नामजद फरार है, बाकी की तलाश जारी है दोस्तों। अब सवाल ये है कि क्या इस देश में गौरक्षा के नाम पर अब गुंडा टैक्स वसूला जाएगा? देखिए, सोशल मीडिया पर भी लोग कुछ इसी तरह से सवाल उठा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए वसीम अकरम त्यागी का ट्वीट है, जिन्होंने इस खबर की कटिंग शेयर करते हुए लिखा है कि गाड़ी में भैंस का गोश्त था, लेकिन गाय की रक्षा के नाम पर गुंडा टैक्स वसूलने वाले आतंकियों ने मुस्लिम व्यापारियों के साथ जैसी दरिंदगी की है, उसने इंसानियत को झकझोर दिया है। अलीगढ़ पुलिस को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि इन आतंकियों को ऐसा सबक सिखाइए ताकि ये कभी फन ना उठा सके। इन आतंकियों का फन कुचलना बहुत जरूरी है। इसके साथ एक और ट्वीट किया गया है दोस्तों, जिसमें
जिसमें वसीम अकरम त्यागी ने कई सारे सवाल पूछे हैं। सवाल देखिए क्या है कि क्या कोई प्राइम टाइम एंकराइन इतनी हैसियत रखता है कि वो इस आतंकी घटना पर डिबेट कर सके, सवाल पूछ सके, इस आतंकवाद की निंदा कर सके? क्या किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, या सब मालिक के अनुसार दी गई गाइडलाइन पर रेंगने वाले केचुए बन गए हैं? जमीर फरोशों की मंडी बाजमीर कोई नहीं, ये सवाल भी इन्होंने किया है दोस्तों। अब इस घटना को लेकर पसमानदा मुसलमानों ने बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। एक तरह से कहा जाए कि मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों को गले लगाने की बातें करते हैं, ईद पर मोदी किट बांटी जाती है, मुस्कुराते हुए तस्वीरें ली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी समर्थक माने जाते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के इस मिशन पर पानी फेरने की योजना बना रहे हैं और गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों की आए दिन मॉब लिंचिंग की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अलीगढ़ और तमाम घटनाओं से आहत होकर पसमानदा समाज ने हिंदू संगठनों के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। जी सलाम की खबर देखिए, इसमें यह बताया गया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने भी घटना की कड़ी निंदा की और सरकार से मांग की कि जब रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में गौमांस नहीं पाया गया है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे। वहीं इस घटना को लेकर कुरैशी समाज के लोगों में भी काफी आक्रोश है दोस्तों। कुरैशी समाज के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद शादाब कुरैशी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि सरकार लगातार कुरैशी समाज का उत्पीड़न कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, कुरैशी समाज के लोगों के काम बंद हो गए हैं और बेरोजगार परेशान हैं। तो दोस्तों अब सवाल यही है कि क्या मोदी किट से उन जख्मों पर मरहम लग सकता है जो गौरक्षा के नाम पर भीड़ ने किया है अलीगढ़ में? क्या मुसलमानों को वोट बैंक समझकर कभी किट कभी लाठी का खेल इसी तरह देश में चलता रहेगा? अब पसमानदा समाज कह रहा है कि या तो इंसाफ दो या हम सड़कों पर उतरेंगे। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुसलमानों पर अत्याचार का ये सिलसिला, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। अब मैं आपको एक और खबर दिखाती हूँ मुसलमानों पर अत्याचार की, साजिश की, सच की दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ये खबर सामने आई है, जहां पर मुस्लिम व्यक्ति कासिम का एनकाउंटर किया गया और एनकाउंटर को लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एनकाउंटर सच है या नहीं, फर्जी एनकाउंटर तो नहीं। क्योंकि दोस्तों पुलिस के द्वारा ही एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एक पुलिसकर्मी ये कहता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मैं अकेला क्या करता, पैर बांधता या गोली चलाता। वीडियो के बैकग्राउंड में पुलिस की आवाज आने को लेकर अमरोहा पुलिस द्वारा खंडन भी किया गया है और ये बताया गया है अब कि फॉरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण करते समय आपसी वार्ता रिकॉर्ड हो गई, जिसे न्यूज संस्थानों द्वारा गलत तरीके से चलाया जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये सच है? देखिए दोस्तों, यूपी तक ने भी इस पर कई सवाल उठाए हैं। थोड़ा सा वीडियो में आपको शुरुआत का दिखाती हूँ कि किस तरह से सवाल उठाए गए हैं। देखिए, अकेला क्या करता जी है? अकेला पैर बांधता है या चलाता? अरे भैया, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। अब पहले गोली चलाएं या पैर बांधें, पैर बांधें या फिर गोली चलाएं। अमरोहा पुलिस की इस कंफ्यूजन का वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? क्या सच आपको लगता है कि हो सकता है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगली खबर जो है वो कर्नाटक से है दोस्तों, जहां पर मुस्लिम युवकों को बेरहमी से सरेआम तलवार से काट दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए खबर, देखिए हिंदुस्तान की एक खबर है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि कर्नाटक के मंगलुरु से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ अज्ञात लोगों ने मंगलवार को 2 मुस्लिम युवकों पर तलवार से बेरहमी से हमला कर दिया। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक बुरी तरह जख्मी हो गया और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने यह बताया कि घटना मंगलुरु के दक्षिण कन्नड़ जिले के इराकोडी इलाके से सामने आई है। मृतक की पहचान इम्तियाज के रूप में हुई है, जो मंगलुरु में एक स्थानीय मस्जिद का सचिव था दोस्तों।
वहीं उसका दोस्त कलंदर भी हमले में घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि इम्तियाज और कलंदर सामान अनलोड कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उन पर तलवार से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई। हमले के पीछे का मकसद की जांच जो है वो अभी भी की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस अधिकारी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम भी कर रहे थे। इस दौरान आपको बता दूं दोस्तों कि इस महीने की शुरुआत में मंगलुरु में एक हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की भी सरेआम हत्या कर दी गई थी। सुहास पर कम से कम 5 हमलावरों ने कुल्हाड़ी और तलवार से हमला किया था। अब दोस्तों जिसके बाद ये खबर भी कर्नाटक से सामने आई है, जहां पर मुस्लिम युवकों को सरेआम मार दिया गया। दोस्तों अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं इसे, बताइएगा जरूर। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों गुजरात के सरखेज में जो डिमोलेशन हुआ उसके बाद कई विचलित करने वाली वीडियो सामने आ रही है, जहां पे मुसलमान रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बच्चे का वीडियो सामने आया है जो हाफिज कुरान बनना चाहता था, हाफिज बनना चाहता था, लेकिन उसके घर के साथ उसका सपना भी चूर चूर हो गया। जिसके बाद देखिए कि किस तरह का वीडियो उस बच्चे का और उसकी माँ का सामने आया है, किस तरह से वो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको क्या वो कह रही हैं, क्या संदेश दे रही हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनिए। मेरा घर टूट चुका है, वहाँ पे हमारा आधा सामान दब गया और आधा बाहर है। मेरा दफ्तर भी दब गया। अब मैं स्कूल कहाँ से जाऊँ? मैं ऑफिस बनने बैठा हूँ। देखा आपने, ये बच्चा बोल नहीं पाता। बोल बेटा। ये मेरा बच्चा है, अगर जो ये हाफिज बनाने मैंने रखा है, अब ये हाफिज नहीं बनेगा तो इस बात के जिम्मेदार जो बड़े मुसलमान हैं हमारे, जो ईमान को मानने वाले हैं और जो हमारे नबी की सुन्नत को मानने वाले हैं और जो हर बात पे चलने वाले, हमारे नबी की सुन्नत पे चलने वाले, ये हाफिज नहीं बनेगा ना तो इस बात की जिम्मेदारी उन बड़े बड़े लोगों की रहेगी। इस वीडियो को द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। आपने सुना दोस्तों कि जो बच्चे की माँ है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि मैंने अपना बच्चा हाफिज कुरान बनाने के लिए रखा है, अभी हाफिज नहीं बनेगा तो इस बात की जिम्मेदारी मुसलमानों की होगी और रोजे हश्र के दिन उनका गिरेबान पकड़ूंगी। खबर में ये लिखा गया, ट्वीट करते हुए इस वीडियो को ये लिखा गया द मुस्लिम के द्वारा कि सरखेज डेमोलिशन में टूटे मकान 10 दिन से सड़क पर रह रहे लोगों ने सुनाई अपनी आप बीती। और आप बीती दोस्तों आपने सुन ली कि किस तरह से मासूम छोटे छोटे बच्चे रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और खबर आपको दिखाती हूँ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि घरेलू व्यापारियों को कसम खानी चाहिए कि विदेशी सामान नहीं बेचेंगे, यहाँ तक कि गणेश जी की मूर्तियों पर भी नस्ल भेद तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि छोटी आंखों वाले भगवान विदेश से क्यों आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों उन्हीं के राज्य में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में चीन की कंपनियां उत्तर प्रदेश में कारखाने लगाने आ रही हैं और वो भी करोड़ों का निवेश लेकर। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, चीन की बड़ी बड़ी फुटवेयर कंपनियां अब भारत के कानपुर और आगरा में फैक्ट्री लगाएंगी। सरकार कहती है कि इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल अब ये है कि जब चीनी सामान से देशभक्ति खतरे में पड़ती है तो चीनी निवेश से क्या तिरंगा मजबूत होता है। दोस्तों खबर को जो है मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है और प्रधानमंत्री का बयान के साथ उन्होंने 2 खबरें शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री एक तरफ नस्ल भेदी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने जो फुटवेयर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं उसकी खबर उन्होंने शेयर की है। प्रधानमंत्री का वीडियो, इन खबरों को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन सामानों पर तंज कसते हुए कहा कि हमें अपने दुकानदारों को ये संकल्प दिलाना चाहिए कि चाहे कितना भी मुनाफा हो वे विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। अफसोस की बात यह है कि आज गणेश जी की मूर्तियां भी विदेश से आती हैं, छोटी छोटी आंखों वाली मूर्तियां जिनकी आंखें ठीक से खुलती भी नहीं है। वोकल फॉर लोकल का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी अब मेक इन इंडिया बाय चाइना की इजाजत क्यों दे रहे हैं? क्या ये दोहरी नीति नहीं है दोस्तों, या जनता के सामने देशभक्ति और पीछे बिजनेस चल रहा है? क्या चीन की फैक्ट्री लगाना अब देश की सेवा है? ये विरोधाभास नहीं तो क्या है?
आप ही बताइए दोस्तों। नस्ल भेदी टिप्पणी को लेकर भी अब सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा हुआ है। कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री को इसको लेकर घेर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रशांत नाम के एक ट्विटर यूजर हैं दोस्तों, पत्रकार भी हैं, जो ये लिखते हैं कि विदेश से आते हैं छोटी आंखों वाले गणेश जी। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान नस्ल भेदी है, चीन से आने वाली मूर्तियों पर इशारा कर रहे हैं। इसी नस्ल भेदी विचार की वजह से आज दुनिया में ये हालात हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, इस खबर पर कमेंट में लिखिएगा। अब अगली खबर पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले एक वीडियो काफी वायरल है इस वक्त दोस्तों। अनीता नाम की एक महिला मदीना मुनव्वरा पहुंची और मदीना नबवी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई। इस वीडियो को द मुस्लिम ने इस वक्त शेयर किया है और शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। काफी वायरल भी है ये वीडियो। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल अभी उठने लगे हैं कि क्या ये मुनासिब है, क्या ये अलाउड है। असल बात यह है दोस्तों कि सऊदी अरब की मौजूदा नीति के मुताबिक मदीना शहर में गैर मुसलमानों को एंट्री की इजाजत है, बस वे मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वीडियो में जो इलाका दिख रहा है वो पब्लिक एरिया है जहां विदेशी टूरिस्ट जा सकते हैं। कुछ परंपरागत मत इस पर एतराज भी जताते हैं, लेकिन विजन 2030 के तहत सऊदी अब टूरिज्म और इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे रहा है। ग्रोक ने ये जानकारी दी है, लेकिन और भी जानकारी दोस्तों अगर सर्च की जाए तो सामने आती है कि गैर मुस्लिम पर्यटक हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर भी है, आप साफ तौर पर इस खबर में भी देख सकते हैं कि गैर मुस्लिम पर्यटकों को अब मदीना शहर के बाहरी इलाके में पहली रिंग रोड के अंदर ठहरने और घूमने की अनुमति है। जी हाँ, अनुमति है। शहर के केंद्र में मस्जिद नबवी के चारों ओर बने बाड़ और गेट तक गैर मुस्लिम पहुंच सकते हैं, यानी कि मस्जिद की बाहरी बाड़ पहनशील सीमा तक जाकर तस्वीरें लेने और बाहर से दर्शन करने की अनुमति है। बाड़ के अंदर का हिस्सा जिसमें मस्जिद का प्रांगण यानी कि बाहरी आंगन, नमाजी हिस्सा और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान शामिल है, उसमें गैर मुसलमानों का प्रवेश अभी भी पूरी तरह से मना है। आधिकारिक रूप से मस्जिद नबवी के बाहरी प्रांगण में किसी भी गैर मुसलमान का होना गलती माना जाता है। अब दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपकी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।